मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया नाकाम, अवाम परेशान। हुकूमत का गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मजीद 16 अशिया की कीमतों में इजाफे का एतराफ। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक चीनी 2 रुपए महंगी होकर 81 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। कुकिंग ऑयल, घी, प्याज, लहसुन और गुड़ की कीमतों में भी इजाफा। दाल मूंग और दाल मसूर भी पहुंच से दूर होने लगी। मुल्क की बरामदात बढ़ने के बजाय कम होने का इंकशाफ। महंगाई की तकलीफ में मुब्तला आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। हुकूमत का आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। महंगाई में कमी के लिए हर हद तक जाऊंगा, खाने पीने की अशिया सस्ती करके दिखाऊंगा। गरीब का एहसास नहीं तो हुकूमत करने का हक भी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम पर वाज़ेह कर दिया, मुल्क में महंगाई साबिक़ हुकूमत की लूट मार का नतीजा करार। मुल्क से आटा और चीनी इमरान खान का खर्चा उठाने वाली एटीएम्स खा गई। इत्तेहादी ही नहीं, 22 करोड़ आवाम भी हुकूमत से नाराज हैं। इत्तेहादी खुद को बचाएं और फौरन हुकूमती कश्ती से कूद जाएं। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाल्लाह को बड़ा धचका पहुंचा। गाड़ी हवालगी, गिरफ्तारी की वीडियो देने और रोजाना समात की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गयी। अदालत का लीगी रहनुमा पर 7 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का भी फैसला। राना सनाउल्लाह की चीखो पुकार से वाज़ेह है कि अब कानून उनके घर की लौंडी नहीं रहा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का जवाबी वार, कहा माजी में कानून जिल्ले सुबहानी का ताबे था लेकिन अब अदालतें आज़ाद हैं। हुकूमत ने लंदन में बैठे एक मफरूर शख्स का महल अवाम के लिए खोल दिया। लाहौर का हिजवेरी हाउस अवाम के लूटे गए पैसों से बना था जो मुस्तहिक लोगों के काम आएगा। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसाक डार का लाहौर में घर पनागाह में तब्दील। हजवेरी हाउस की पनागाह में पहली मुसाफिर बेघर फैमिली की एंट्री। गरीब और बेसहारा अफराद शनाख्ती कार्ड दिखाएं और तकरीबन 5 कनाल की कोठी में 3 दिन तक मुफ्त खाना और सोने की जगह पाएं। हुकूमती इक़दाम के खिलाफ इसाक डार के बेटे अली डार का अदालत से रुजू करने का फैसला। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच तहलील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। दरख्वास्त पर आइंदा समात के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर। मरियम नवाज के बगैर नवाज शरीफ की जानिब से इलाज न कराना अजीब मंतक है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का रद्द अमल, दावा कर दिया कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इत्तेहादियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि मुस्लिम वक़ाफ़ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अदालती अहकामात, हुकूमती ऐलानात और अवामी एहतजाज सब बेकार। सिंध में आवारा कुत्तों की दहशतगर्दी जारी। कराची में कुत्तों ने एक ही दिन में 3 बच्चों समेत 47 अफराद को भंबोड़ डाला। इंडस अस्पताल में 25, जिना अस्पताल में 11, लियारी जनरल अस्पताल में 7 और अब्बासी अस्पताल में 4 जख्मी अफराद मुंतकिल। ठट्टा में 10 माह के दौरान 3600 अफराद को कुत्तों के काटे जाने का इंकशाफ। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ अदालती अहकामात पर अवाम का इजहार इत्मीनान। दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी के रिहायशी मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। पानी का उसूल, पार्किंग और सीवरेज इलाके के बड़े मसाइल करार। हुकूमत से गैर कानूनी तामीरात को मसवार करने के अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि कच्ची आबादियों को हटाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में गैर कानूनी इमारतें गिराने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का अदालती हुक्म पर मिनवन अमल दरामद का अज़्म। रिहायशियों को मुतबादिल जगह देने का वादा। IG सिंध कलीम इमाम को फिर छुट्टी पर जाने का मशवरा। कहा दूसरे सूबों में IG फौरन तब्दील हो जाते हैं। सिंध में भी PTI की हुकूमत होती तो IG का मामला मुतनाज़े न बनता।
IG सिंध ने 23 पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन इजलास में IG कलीम इमाम की भी शिरकत। पुलिस के खिलाफ शिकायत और आइंदा के लाएमल पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया कि शिकायत के तदारुक के लिए पुलिस से पूछेंगे। सूबाई हुकूमत की काबिशों से सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। सऊदी वजीर खारजा का शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता, ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर समेत अहम इलाकाई उमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मजलूम कश्मीरियों की हिमायत पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान से तवज्जो हटाने की एक और साजिश। भारतीय फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल के चिड़ीकोट सेक्टर में आबादी पर बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी। एक शहरी शहीद, खातून जख्मी, एक घर भी तबाह। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। चीन में कोरोना वायरस से अमरीकी शहरी समेत मजीद 86 अफराद हलाक, अमवात 724 हो गई। मजीद 3,399 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 34,500 से तजावुज कर गई। लाहौर में कबड्डी वर्ल्ड कप का मेला कल से सजेगा। पाकिस्तान समेत 10 टीमें शिरकत करेंगी। भारतीय टीम वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गई। भारतीय कप्तान गुरलाल सिंह ने कहा, पाकिस्तान आकर बहुत इज्जत मिली, किसी किस्म का खौफ नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर खेल के मुकाबले होने चाहिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे साम खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान जिनकी ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। महंगाई की तकलीफ में मुब्तला आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद आई है। हुकूमत ने आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने का फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई में कमी के लिए वो हर हद तक जाएंगे। खाने पीने की अशिया सस्ती करके दिखाएंगे। गरीब का एहसास नहीं तो हुकूमत करने का हक भी नहीं। मुल्क में महंगाई साबिक़ा हुकूमत की लूटमार का नतीजा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें महंगाई की तकलीफ में मुब्तला आवाम के लिए रिलीफ की कुछ उम्मीद पैदा हो चली है। हुकूमत ने आटा, घी, चीनी, चावल और दालों की कीमतें कम करने का फैसला किया। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि महंगाई में कमी के लिए वो हर हद तक जाएंगे। खाने पीने की अशिया सस्ती करके दिखाएंगे। उनका कहना था कि गरीब का एहसास नहीं तो हुकूमत करने का हक भी नहीं। आमिर सियाल हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आमिर सियाल आगाह कीजिएगा इस इजलास के बारे में। जी, आज जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, इसमें जो है मुशीर खजाना भी थे और इसमें जो है जहांगीर तरीन भी थे। और इस चीज पे गौर किया गया कि जो महंगाई है खाने पीने की अशिया की, इसे किस तरह कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो ये 14.5% जो है अफरात ज़र आई है, इसमें ये नोट किया गया कि तकरीबन 80% जो महंगाई हुई है वो गजाई अशिया की वजह से है, जबकि बाकी चीजों की जो कीमतें वो इतनी नहीं बढ़ी। सिर्फ गजाई अजनास जिसमें गंदम, चीनी और खुर्दनी तेल और दालों और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और ये हुकूमत के लिए भी एक जो है तशवीशनाक बात है, क्योंकि मुल्क में जो है सब्जियों की पैदावार, मुल्क में आटे की पैदावार, ये सारी वाफर मिकदार में है। तो क्या वजूहत हैं कि ये कीमतें जो है ये बढ़ाई जा रही हैं और कौन लोग हैं जो इन्हें बढ़ाई जा रही हैं। तो इस पे एक तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ है, इसमें इस चीज का भी फैसला किया गया कि एक माहिरीन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी जो पूरे सिस्टम का जायजा लेंगे कि ये जो ज़रूरी अजनास है और खाने पीने की इजलास है, इनकी सप्लाई चेन किस तरह चलती है और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है और कहाँ से जाके ये लोग प्ले करते हैं कीमतें बढ़ाने के लिए। तो एक उस पर सिफारिशात को देगी। दूसरी ये फैसला किया गया कि यूटिलिटी स्टोर जो है उसको बरूए कार लाया जाएगा। मुल्क में 6000 इसकी ब्रांचेज हैं। तो यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडाइज जो है चीजें उन्हें दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने 6 अरब रुपए भी रखे हैं इसके लिए, तो वहां पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये वज़ीर आज़म का आज इजलास में ये कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे और उनके लिए ये चैलेंज है कि वो कम करके दिखाएंगे, जो आम ग़िज़ाई अशिया है उनकी कीमतें कम करके दिखाएंगे। तो ये अभी अगले 15-20 दिनों में हुकूमत एक पूरा मैकेनिज्म इसका सामने लेके आएगी। जी, अपडेट रखने के लिए आमिर आपका शुक्रिया।
और मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी समेत 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। तब्दीली सरकार ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सिफारिशात के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी 2 हफ्तों में ग़िज़ाई अशिया की तलब और रसद को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मुरत्तब करेगी। इस्लामाबाद से आमिर सियाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.21% इजाफा हुआ। ब्यूरो की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कुकिंग ऑयल, घी, प्याज और गुड़ की कीमतों में इजाफा, जबकि दाल मूंग और दाल मसूर की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ। लहसुन की कीमत 70 रुपए इजाफे के साथ 375 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की गई, जबकि चीनी 2 रुपए इजाफे के साथ 81 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर समेत 8 अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अंडे, आलू, LPG, आटा, चिकन, दाल चना और दाल माश भी सस्ती हो गई। दूध समेत 27 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने जनवरी में ग़िज़ाई अशिया, आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में रिकॉर्ड इजाफे पर कंट्रोल के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो 15 दिनों में मुल्क में ग़िज़ाई अशिया की तलब और रसद को बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशात मुरत्तब करेगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, इसहाक डार की रिहाइश को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक 7 बजे से पनागाह को ऑपरेशनल कर दिया गया। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड पर पनागाह में एंट्री की जाएगी। अहम अपडेट से आपको आगाह करें, आपको बता दें कि मुसाफिर के शनाख्ती कार्ड पर पनागाह में एंट्री की दी जाएगी। एक मुसाफिर 3 दिन तक रिहाइश अख्तियार कर सकेगा। हजवेरी हाउस के पनागाह में पहली मुसाफिर बेघर फैमिली की एंट्री कर दी गई है। आपको बताएं कि सागदार की रिहाइशगाह को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। 7 बजे से पनागाह को ऑपरेशनल किया गया है। इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि एक मुसाफिर 3 दिन तक रिहाइश अख्तियार कर सकेगा। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ हैं। तजम्मुल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जिले इंतजामिया की जानिब से सागदार की रिहाइशगाह हजवेरी हाउस को जो कि पनागाह में जो है तब्दील कर दिया गया था, और आज जिले इंतजामिया की जानिब से उस पनागाह को मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहले रोज जो है वो 15 पनाह गजीनों ने हजवेरी हाउस में कायम होने वाली पनागाह में जो है वो रहाइश इख्तियार की है, जहाँ पे उन्हें जो है वो खाना भी खिलाया गया और रहने के लिए वो वाले कमरे दिए गए जिसमें जो है वो इसहाक डार और उनकी फैमिली जो है तो वहाँ पे रहती थी, और उसी डाइनिंग हॉल के टेबल के ऊपर उन्हें खाना दिया गया, जहाँ पे इसहाक डार और उनकी फैमिली और उनके 2 अजीज़ो अकारब हैं वो बैठ के खाना खाया करते थे। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाहद जो है वो पनाह गाह है जिसमें अटैच बाथ और फानूस और झूमर जो है वो इस तरह के जो है वो लगे हुए हैं। पनाह गजीनों को जो है वो जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। नीचे कारपेट जो है वो आला किस्म के वो भी मौजूद हैं, जबकि पनाह गजीनों के लिए नमाज पढ़ने के लिए भी अलहदा से जो है वो जगह बनाई गई है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पनाह गाह में 50 के करीब अफराद जो को ठहराने का इंतजाम किया गया है, जिसमें 35 के करीब मर्द और 15 के करीब जो है वो खवातीन की रहाइश का इंतजाम किया गया है, और एक मुसाफिर यहाँ पे 3 दिन तक जो है वो रहाइश इख्तियार कर सकेगा। अभी यहाँ पे हमने जो मुसाफिर इख्तियार करने वालों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। वो कभी सकते थे कि वो इसहाक डार के घर हजवेरी हाउस के अंदर वो दाखिल हो पाएंगे, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे रहाइश पजीर है। यहाँ पे वो सोने के साथ साथ जो है वो आराम करने के साथ साथ वो यहाँ पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अपडेट रखने के लिए तजम्मुल आपका शुक्रिया।